हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 जो हम पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया। देखो बच्चों, हमने पेरीमीटर समझ लिया, हमने एरिया समझ लिया एंड आई होप आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो देखो इस वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर, ठीक है, और पहले वो फॉर्मूले याद करो, उसके बाद ये वीडियो देखना है, वरना नहीं देखना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको इसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे सर ने किया क्या है। और मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वहाँ पे, मैंने आपको बताया है कि भाई पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, एरिया क्या चीज़ होती है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। तो उसको देखो अच्छे से, अगर नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा, चैनल है एसएस कॉर्नर का, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 5th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देखना चैप्टर नंबर 14 का पहला वाला वीडियो जिसमें मैंने सब चीज़ें समझाई है। तभी ये वीडियो देखना, वरना मत देखना, आपको नहीं समझ आएगा, पहले उसको देखना है आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर हमें करना क्या है, आपको लेंथ दी होगी, आपको विड्थ दी होगी, आपको निकालना है पेरीमीटर या फिर एरिया, यानी आपको क्या करना है, कुल मिला के सीधा फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप्स। आपको कुछ शेप्स दी हुई, उनका पेरीमीटर निकालना है। देखो आपको पहली शेप क्या दी हुई है, आपको पहली शेप दी हुई है ये। आपको ये सारी शेप्स कॉपी में ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। और देखो ये ऐसी शेप है जिसमें आपको ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली जो है आपको ये भी कितने दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है और ये वाली भी आपको 7 सेंटीमीटर दी है। और आपसे से ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट है और आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं उनका क्या होता है, सम क्या करता है अपन, पेरीमीटर कहलाता है। तो अपन क्या करेंगे, 7 प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा इसके पेरीमीटर। देखो 7 फिर 8 फिर 10 फिर 7 फिर 10 फिर 7 फिर 9 फिर 7, आ गया ना सर, सारी शेप्स होगी इसके अंदर आपकी। तो देखो 7 प्लस 8 15 15 प्लस 10 25 25 प्लस 7 32 32 प्लस 10 42 42 प्लस 7 49 49 प्लस 9 56 49 प्लस 9 सॉरी 49 प्लस 9 58 58 प्लस 7 58 प्लस 7 65। क्या ये 65 लिखना मेरा सही है, 65 सही है, पर क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको इसके आगे सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट लगाना जरूरी होता है और ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, आपको सारी ऐड करनी है साइड्स, ठीक है। ऐसे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड क्या है, सेकंड है ये ऐसी शेप है, देखो ड्राइंग सर की तुम्हारी अच्छी है नहीं, ठीक है। ऐसी कोई शेप है जिसमें ये दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है। इसका निकालना है क्या अपन को, इसका अपन को निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप क्या करेंगे, सम करना शुरू करेंगे। देखो 4 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर फिर 4 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर फिर 10 सेंटीमीटर फिर लास्ट में ये वाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 14 प्लस 4 9 4 प्लस 5 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 10 33 33 प्लस 5 38 एंड सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपके आंसर किसका, फर्स्ट के सेकंड का। यानी पेरीमीटर में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, पेरीमीटर में आपको सारी साइड्स का क्या निकालना है, सब निकालना है। अब देखो ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको? थर्ड पार्ट में दिया हुआ है एक स्क्वायर दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? ये स्क्वायर दिया हुआ है। क्या 7 सेंटीमीटर, ये भी क्या 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर कैसे है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। साइड्स कितनी है? 4 साइड्स हैं, सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये शेप क्या कहलाएगी? स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि इसको स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है, ये क्यों है स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो इसके अंदर कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं, पहली चीज़। दूसरी, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। तीसरी चीज़, सारी साइड्स की सारा इसके अंदर इंटीरियर एंगल क्या है? सारे के सारे 90 के एंगल है। क्या है? एंगल सारे के सारे 90 के हैं। और लास्ट, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये इसके स्क्वायर की तो 4 बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, पर वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप ये 4 चीज़ें याद रखेंगे कि एक तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स, और इसके अंदर 4 की 4 साइड इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। यानी ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये तो होगी इस ऐसी अगर कोई शेप, कोई भी अगर शेप इन 4 चीज़ों को फुलफिल कर रही है और अगर उसके डायगोनल इक्वल और 90 पे इंटरसेक्ट करें तो वो शेप क्या कहलाती है? स्क्वायर कहलाती है। अब क्या निकालना है अपन को? पेरीमीटर। अब अपन जानते हैं सिंस स्क्वायर इज अ रेगुलर शेप। अब रेगुलर शेप क्या होती है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो क्योंकि स्क्वायर एक रेगुलर शेप है, देयरफॉर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है स्क्वायर में? 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 4। और लेंथ कितनी है साइड की? तो 7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28 और सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आंसर किसका? इसका। बस इतनी सी चीज। आ गई समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट का थर्ड हो गया। फर्स्ट का थर्ड, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको ये सारी शेप्स बनानी है और उसको अच्छे से सॉल्व करना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया बोर्ड पे कि ठीक है सर बुक में बनी हुई है, बोर्ड में आपने बना ही दिया, नोटबुक में क्या ज़रूरत है? नोटबुक में भी बनानी है सारी शेप्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद गिवन मेजरमेंट्स। आपको रेक्टेंगुलर शेप की, देखो इसके 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, 2 आप खुद करेंगे। और क्या कह रहा है? आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, यानी आपको रेक्टेंगुलर शेप कंसीडर करना है। आपको दिया हुआ है लेंथ, पहले वाले के अंदर देखो लेंथ कितनी दी हुई है आपको? आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी दी हुई है आपको? विड्थ दी हुई है आपको 48 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है? आपने माना देखो ये एक रेक्टेंगल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल लेके 38 सेंटीमीटर का बनाएं, 48 सेंटीमीटर का बनाएं, फिर जाकर एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के उसको लिख सकते हैं भाई इसको हमने 30 सेंटीमीटर कंसीडर किया है और इसको हमने 48 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। ठीक है, आपको क्या गया कि एक रेक्टेंगल है। अब देखो इसका निकालना है अपन को क्या? पेरीमीटर। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस यहाँ पे आपकी क्या है? डब्ल्यू, यानी विड्थ। अब देखो वैल्यू रख दो, 2 इंटू एल कितना है आपका? 30 और ये कितना है आपका? 48 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, वो आप बाद में लगा देना एक बार। ठीक है, अब देखो 30 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपके? 78। कितना हो गया आपके? 78। तो आपको क्या करना है? 78 का ट्वाइस, 78 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 156। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 78 कितना हो जाएगा? 156 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया आपका? सेकंड का फर्स्ट। अब देखो सेकंड का सेकंड कैसे करना है। सेकंड के सेकंड में आपको लेंथ क्या दी हुई है? सेकंड के सेकंड में आपको लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आपको विड्थ कितनी दी हुई है? वो दी हुई है आपको 34 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपके 34 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यही है, यहाँ पे आप खाली चेंज करना है। आप नोटबुक में ऐसा मत कर देना कि हटा दिया कि सर वो आपने लिखा था वैसे वैसे हमने कर दिया। आपको तो दोबारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बाद सेकंड का फर्स्ट, फिर आपको आगे लिखना है सेकंड का सेकंड और फिर पूरा ये प्रोसेस फॉलो करना है। मेरे पास तो ये क्या बोर्ड है तो मैं मिटा के कर सकता हूँ, आपने पता लगा मिटा के आगे कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको पूरा करना है। लेंथ कितनी है इसकी? 20 और विड्थ कितनी है आपकी? 34। अब देखो 20 प्लस 34 कितना हो जाएगा आपके? 54। कितना हो जाएगा?
54 का 54 टू ज़ा 108, या इसका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड का सेकंड मैंने करा दिया, सेकंड का थर्ड और फोर्थ आप खुद ट्राई करेंगे। और ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं हुआ तो सर क्या सर हुआ ही नहीं, 2-3 बार ट्राई करना, प्रोसेस यही है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे खाली चेंज करना है उसको। ठीक है, और दोनों को ट्राई करना है, और दोनों का आंसर जो भी आएगा वो नीचे कमेंट में लिखना है कि सर सेकंड के थर्ड का आंसर ये, सेकंड के फोर्थ का आंसर ये। ठीक है, तो आप करेंगे सेकंड के बाकी 2 क्वेश्चन ट्राई। मैं आपको ट्राई करने के लिए किस लिए देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको पता लगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। टीचर आपको बोर्ड पे करवा देगा, आप नोट कर लेंगे, आप उसको बाद में रटना शुरू कर देते हैं। मैथ रटी नहीं जाती है, मैथ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा आपको, क्यों नहीं करवाऊंगा, पर आप खुद कोशिश तो कीजिए उसको। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, इन रेगुलर शेप्स की क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखो इसमें 4 शेप है, लास्ट वाला जो पेंटागन है ना वो मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि पेंटागन का मैंने एग्जांपल आपको करवाया तो उसमें आपने साइड्स क्या ली थी, 7 ली थी, तो पेंटागन वाला मैं कराऊंगा नहीं। स्क्वायर वाला मैं आपको करवाऊंगा नहीं। इसमें एक हेक्सागन है और एक ट्राइंगल है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो सेकंड का थर्ड का फर्स्ट क्या है, थर्ड का फर्स्ट है ट्राइंगल, थर्ड का फर्स्ट क्या है ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर आप क्यों नहीं करवाओगे, क्योंकि मैं आपको स्क्वायर का पेरीमीटर अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाल के दिखाया है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इस वाले स्क्वायर का खुद निकालेंगे। ठीक है, और रही बात इस थर्ड के फोर्थ की, तो थर्ड के फोर्थ के अंदर आपको एक पेंटागन दिया हुआ है इस शेप का। ठीक है ना, इस शेप का पेंटागन दिया हुआ है आपको ये। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर अपन ने पेंटागन ऐसा बना था जिसमें अपन ने साइड्स कितनी ली थी, 7 ली थी ना, उसका पेरीमीटर निकाला था। पर यहाँ पे अपन ने क्या दिया है, साइड्स 9 दी हुई है। बस इतना सा ही चेंज है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको पता है आपको क्या करना है अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है, बाकी फिर भी बताऊंगा। देखो रेगुलर शेप है ये, रेगुलर शेप क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल हो अपोजिट हो कोई ज़रूरी नहीं है, पर इक्वल ज़रूर होती है। तो देखो जैसे ट्राइंगल है, इसकी शेप साइड्स कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड, किसी भी एक साइड की क्या लेंथ। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 1 2 3, कितनी होती है 3, और लेंथ कितनी है किसी भी एक साइड की, कितनी है 14। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ये आ गया आपका आंसर। नहीं आया क्यों, क्योंकि आपने अभी तक सेंटीमीटर नहीं लिखा है। अब आपका हो गया आंसर ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही करना है आपको। अब देखो थर्ड के अंदर, तो थर्ड का सेकंड है जो मैं आपको करवा नहीं रहा हूं पर आपको बना के बता रहा हूं क्या है वो, ये है, ये थर्ड का सेकंड, जिसमें आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी सारी लेंथ आपको क्या दी हुई है, साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसा करवा चुका हूँ। ठीक है, और देखो तो ये मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट का थर्ड, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे क्या है, स्क्वायर के पेरीमीटर का आंसर क्या है आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। अब देखो थर्ड के थर्ड में क्या है, आपके एक हेक्सागन है। अब है देखो क्या है ये हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन क्या होता है, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, वो कहलाता है आपके हेक्सागन। ठीक है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, और सारी साइड्स क्या हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं। कितने की है, 6 सेंटीमीटर की हैं। तो देखो क्योंकि इसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर की हैं, सारी साइड्स की लेंथ कितनी इक्वल है, तो क्या हो गई ये एक रेगुलर शेप। और रेगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर रेगुलर शेप क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ एनी वन साइड, ये होता है ना।
देखो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसके अंदर 6 और लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 36 सेंटीमीटर, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका जो फोर्थ है वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विजय हैड मेड अ रेक्टेंगल, विजय ने एक रेक्टेंगल बनाया, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। देखो विजय ने एक रेक्टेंगल बनाया, क्या है रेक्टेंगल, ऐसा दिखता है देखो रेक्टेंगल वो, जिसकी ये क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और क्योंकि ये ठीक है, और क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसका एरिया और पेरीमीटर। सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 कितनी है 3। देखो 2 इंटू 5 प्लस 8, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप पूरा देखते नहीं हो। ठीक है, और दूसरा क्योंकि आपको चीज़ें फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है और कुछ तो करना ही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। और दूसरा क्या है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चीज़ आपको नहीं बता रहा छोड़ रहा हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, बस थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपन को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ कितनी है इसकी 5 और विड्थ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि एरिया है इसका। ठीक है, तो देखो ये 16 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक और चीज कह रहा है वो, कैन यू एक्सटेंड इट्स लेंथ एंड विड्थ इन सच अ वे सो दैट इट हैज इक्वल पेरीमीटर एंड एरिया। आपको इसकी लेंथ या विड्थ दोनों में कुछ बढ़ाना है जिससे क्या हो कि इसका पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो जाए। अब उसमें आप क्या करोगे, देखो ये कितना आ रहा है 16 पेरीमीटर और ये कितना आ रहा है 15। अगर मैं इसके लेंथ को 5 की जगह 6 कर दूं, 5 की जगह 6 कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसकी लेंथ को 5 की जगह 6 कर दूं तो क्या होगा। देखो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो ये तो आपको नोट कर लेना। अब इसके बाद में जो चेंज कर रहा हूँ ना वो आपको नीचे से अलग से नोट करना, तो मैं वो चेंज कर रहा हूँ अलग से नोट कर लेना। देखो अगर अपन 5 की जगह लेंथ 6 ले तो कितना हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 2 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ऐसे ही लेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 18। ये देखो आ गया ना, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। यानी अगर मैं लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दूं तो इसका पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल आ जाएगा, पर वैसे इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये तो देखो सिंगल है और ये स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 मीटर एंड 30 मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दी हुई है 25 मीटर। ठीक है, मीटर को एम से लिखते हैं ना, और वैसे ही विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ कितनी है, देखो आपको दिया हुआ है वो 30 मीटर। आपको निकालना है क्या एरिया, आपको क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है। और क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो यहाँ क्या लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, लेंथ कितनी है इसकी 25 मीटर और विड्थ कितनी है इसकी 30 मीटर। आपको क्या करना है 25 इंटू 30 और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 25 3 जा 75, 25 3 जा 75 और 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका क्या हो गया आंसर।
ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? कुछ नहीं था, आपको रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी हुई थी, रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ दी हुई थी, आपको एरिया निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टॉवल, आप देखो इसने एरिया की जगह टॉवल ले लिया, क्या इज 125 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ टॉवल? देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टॉवल, लेंथ कितनी रेक्टेंगुलर टॉवल की? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टॉवल कितनी है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर टॉवल है आपके 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस लेंथ प्लस विड्थ। अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी? 2 इंटू लेंथ कितनी है? 125 और विड्थ कितनी है? 60। आपको इसको करना है ऐड, तो देखो 60 प्लस 125 185, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस 160 360 प्लस 10 370, कितना आ जाएगा? 370 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और चेक कर लेते हैं इसको फिर भी। देखो 370 आपके सर ने सही किया नहीं किया? 0 1 2 16 प्लस 7 1, हाँ 370 आएगा। ठीक है, चेक इसलिए देखो मैं भी चेक करता हूँ, हालांकि मैं मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर लिया मैंने इसको, मैंने बिना इसको इस तरीके से दिमाग में ही सॉल्व कर लिया था, पर फिर भी मैं चेक करता हूँ। और आप भी चेक करने की आदत डालें। आप क्वेश्चन करने के बाद उसको करके भूल मत जाइए, आप चेक कीजिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है। और क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है अपनी कोई भी मिस्टेक को पता करने का? आपने वो चीज़ शुरू कहाँ से करी थी? शुरू कहाँ से करी थी? यानी क्वेश्चन रीड करने से। तो जब भी ज़िंदगी में कहीं भी क्वेश्चन को चेक करें, किसी भी चीज़ को क्या अपनी गलती को एनालाइज करना हो ना, तो सबसे पहले ये देखो आपने वो शुरू कहाँ से करी थी। इवन मैथ के अंदर अगर आप कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व कर आपको लग रहा है इसमें गलती हो रही है, सबसे पहले क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चन ने कहा है आपने वो किया या कुछ और कर दिया है। सबसे क्वेश्चन चेक कर लिया आपने क्या क्वेश्चन जैसे कहा था वैसे किया, तो फिर चेक कीजिए कहीं पे आपने वैल्यू तो गलत नहीं रख दी, कहीं आपने फॉर्मूला गलत नहीं लगा दिया, कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, और सब कुछ सही किया तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में ही गलती की होगी, या आपने आंसर गलत उतार लिया होगा, या मल्टीप्लिकेशन में गलती आएगी। आपको मिस्टेक्स ऐसे ढूंढनी होती है। और एक कब पता लगता है आपको? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करते हैं? सर से पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए, आपको बता दिया, आपको फिर नहीं समझ आया, आपने फिर से पूछा, आप फिर पूछेंगे, आपको फिर बता दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप खुद भी प्रैक्टिस करें। आप जितनी बार पूछने आएंगे ना, आप उतनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से आ जाएगा कि आपको दोबारा फिर कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों कहा जाता है? कि आप बार बार जब करेंगे तो आप गलतियाँ कम करेंगे, और जितनी कम गलतियाँ करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन हमेशा चेक करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ स्क्वायर फील्ड नीड्स 260 मीटर लॉन्ग बार्ब्ड वायर फॉर थ्रू आउट फेंसिंग, फाइंड इट वन साइड। देखो एक स्क्वायर फील्ड है जिसको एक स्क्वायर फील्ड है, फील्ड मतलब एक स्क्वायर मैदान है। स्क्वायर शेप का क्या है? एक मैदान। मैदान क्या होता है? जहाँ पे आप बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, आजकल तो खेलते कम है, फिर भी जहाँ पे भी खेलते हैं वो क्या होती है? फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड होती है जिसको क्या है? जिसके चारों तरफ क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब आप समझ गए बच्चों, आपने देखा होगा कहीं पे भी कि पार्क के चारों तरफ क्या होते हैं? जालियां लगी होती है ना, पार्क के किसी फील्ड के चारों तरफ, या कभी आप खेत साइड गए हो तो वहाँ पे क्या होती है? फेंसिंग की हुई होती है ना, जिसको अपन नाम बोलचाल में तारबंदी बोलते हैं। तो वो जो फेंसिंग की होती है ना, तो इसने क्या बोला है कि स्क्वायर फील्ड है जिसकी फेंसिंग की गई है, जिसकी क्या की गई है? फेंसिंग। और फेंसिंग के अंदर जितना भी इसके अंदर जो लगा ना, वो कितना लगा? 260 मीटर उस पूरे की लेंथ थी, यानी जितनी भी वो उसके अंदर जो वायर से उसकी जो तारबंदी की गई, तो उस वायर जो पूरा लगा वो कितना था? 260 सेंटीमीटर था। यानी अगर उसने यहाँ से शुरू किया वायर लगाना, यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और जब उसने यहाँ पे आके इसको वापस छोड़ा ना, क्योंकि पूरा हो गया था, चारों तरफ उसने कवर कर दिया, तो उसको पता लगा कि टोटल कितना चला गया? 260 सेंटीमीटर चला गया। और ये फील्ड कैसी थी? स्क्वायर थी। अब वो बता रहा है कि यार देखो बताओ इसकी ये एक जो साइड है वो क्या होगी? तो आपको पता है कि स्क्वायर की एक साइड
की बात करें चाहे चारों साइड की बात करें, वो चारों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कुल मिला के क्या बता रहा है वो कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 260 है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, 250 है। तो देखो लेंथ ऑफ उस बार्ब्ड वायर की लेंथ कितनी थी, 260 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पूरे इसके ऊपर कवर किया गया, यानी इसका क्या हो गया, देयरफॉर ये क्या बन गया उसका पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना बन गया, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन गया 260 सेंटीमीटर हो गया। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है स्क्वायर एक रेगुलर शेप है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड, इनटू लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 4, और क्योंकि अपन को लेंथ निकालनी है तो अपन क्या मान लेते हैं कि लेंथ कितनी मान लिया अपन ने, एल की वैल्यू निकालनी है अपन को। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है कितना 260, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्या है 4L, तो अपन अगर ये इसके इक्वल है और ये ही इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 260 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ये, और पेरीमीटर है क्या ये, तो कहीं ना कहीं ये है ये इक्वल है, तो 4L इक्वल्स टू 260 सेंटीमीटर, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। डिवाइड क्या हुआ, इक्वल्स टू किस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में, 260 अपॉन 4, 2 6 24 20 65 सेंटीमीटर। यानी L की वैल्यू क्या आ गई आपके, लेंथ कितनी होगी, लेंथ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लेंथ इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रूम फ्लोर इज 8 मीटर एंड 7 मीटर। देखो लेंथ किसी फ्लोर की, अगर आप देखो ना, आप जहाँ बैठे हो आप रूम का फ्लोर देखो, क्या है कि फ्लोर की लेंथ मान लो 8 मीटर है और उसकी विड्थ कितनी है 7 मीटर है। देखो मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 8 और विड्थ कितनी 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है ना, और 7 मीटर है। तो देखो 8 मीटर उसकी लेंथ है, 7 मीटर उसकी विड्थ है। अब वो क्या कह रहा है कि इस पूरे फ्लोर के ऊपर क्या है, उसको मैट लगानी है। ठीक है ना, क्या लगानी, मैट लगे होते ना, ठीक है, तो उसको मैट लगाने, तो वो कह रहा है कि बताओ मैट कितनी लगेगी। यानी कुल मिला के वो क्या करेगी, इस रेक्टेंगुलर रूम ही हुआ ना, कैसे वो आपने कहा सर रेक्टेंगुलर रूम कैसे है, यार देखो खुद देखो लेंथ और विड्थ अलग अलग है ना, तो ये क्या रूम हो गया, एक रूम रेक्टेंगुलर शेप का है। जरूरी नहीं है सारे रूम रेक्टेंगुलर शेप, ये जिसमें जो बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग रूम का फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप का है, और उसमें मैट लगाने जो इसके अंदर की क्या करेगी, एरिया कवर करेगी। यानी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या है, इन दिस रूम फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस मैट, यानी आपको इस मैट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपको पता है लेंथ ऑफ रूम कितना है, लेंथ ऑफ रूम कितना हो गया, लेंथ ऑफ रूम है आपके 8 मीटर, विड्थ ऑफ रूम कितनी है आपके, विड्थ ऑफ रूम है आपके 7 मीटर। ठीक है, देयरफॉर आपको ये भी पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके लेंथ इनटू विड्थ। तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ मैट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है 8 मीटर और विड्थ कितनी है 7 मीटर। तो देखो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया 56 मीटर स्क्वायर एरिया वो मैट क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्टूल हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करना, इसका आंसर नीचे कमेंट में करके बताना मेरे को। देखते हैं पहले कौन करता है। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर स्टूल दी हुई है। एक स्क्वायर स्टूल का मतलब क्या है कि स्टूल का जो ऊपर का जो है
फेस वो स्क्वायर शेप में है और उसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये 60 है तो ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको एक स्क्वायर टूल दी हुई है जिसकी लेंथ दी हुई है आपको 60 सेंटीमीटर और वो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। बच्चों आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको कितनी बार बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। देखो अब मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, 4 इंटू एल करना है, यानी आपको करना है 4 इंटू 60 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 46240 सेंटीमीटर। ये लो मैंने आंसर निकाल ही दिया इसका, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू एल, एल यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ स्क्वायर है 4, एल की जगह क्या आ जाएगा 60, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू टेक अ राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड देव हैज टू वॉक 40 मीटर्स फाइंड इट द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक देव नाम का लड़का है जो घूमता है कहाँ पे, एक स्क्वायर फील्ड यानी एक स्क्वायर शेप के मैदान के अंदर। तो उसने क्या बोला कि मैं यहाँ से अगर शुरू करता हूँ, देव क्या बोला, देखो देव ने कहा कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यूँ चलता हूँ, फिर यूँ आता हूँ, फिर यूँ चलता हूँ और उसके बाद थोड़ा बड़ा बनाता है उसके फील्ड को, वो यूँ चला, यूँ आया, यूँ हुआ और फिर यूँ आया, ठीक है, और यहाँ से आके वापस यहाँ उसने ख़त्म किया। तो उसने बोला कि यार जो स्क्वायर शेप का फील्ड है ना, जैसे ही मैं इसका राउंड लेके यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 40 मीटर्स। कितना किया 40 मीटर्स, यानी यहाँ से यूँ पूरा एक चक्कर लगा के उसको पता लगा कि वो 40 सेंटीमीटर चला। तो वो कह रहे हैं इसकी लेंथ बताओ यार। तो आप भी सोचो ना कि यूँ पूरा उसने कवर किया, यानी ये ऐड प्लस ये फिर प्लस ये फिर प्लस ये, यानी क्या हुआ चारों साइड ऐड हुई और चारों साइड जब ऐड हो रही तो क्या बन रहा है वो पेरीमीटर, यानी कुल मिला के आपको क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, देव वॉक्ड 40 meters in the field, भाई फील्ड में 40 मीटर चला, सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 मीटर्स, 40 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एल, ठीक है ना। यहाँ पे एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो कि आपको क्या निकालनी है, आपको लेंथ क्या निकालनी, लेंथ निकालनी है इसमें। तो देखो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 40 मीटर, होता कितना है पेरीमीटर 4 इंटू एल। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 मीटर्स। अब देखो एल बराबर क्या है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, तो क्या आ जाएगा 40/4 मीटर, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 0 का 0, तो क्या आ जाएगा एल इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, यानी लेंथ कितनी आ गई इसकी 10 मीटर आ गई। ये आपका पूरा आया ना क्वेश्चन वीडियो में, ठीक है, ये हो गया, लेंथ आ गई उसकी। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन ट्राई करने को दिए हैं बच्चों, वो आप क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन ये चैप्टर बड़ा अच्छा था, सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार करेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, फिर भी नहीं होता तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें जाइए, आप लिखिए चैप्टर नंबर 14 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कि जिनका आंसर आप नीचे कमेंट में लिखेंगे वो तो लिखेंगे ही। उसके अलावा अगर आपको डाउट है तो लिख देंगे सर को चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर चाहे फर्स्ट है सेकंड है कोई भी क्वेश्चन है सर ये वाला डाउट है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ और आपके डाउट सारे दूर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। पिछला अगर कोई चैप्टर छूट गया है किसी भी बच्चे का कोई भी, तो ऐसा है बच्चों बेटा प्लीज़ उसको कवर कर लो, आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो कितने सारे चैप्टर हो चुके हैं आपके, ऐसे में आप उसको कवर करना स्टार्ट कीजिए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। घर पर रहिए, घर वालों का कहना मानिए, ज़्यादा फ़ोन TV वगैरह मत चलाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।